और आज के इस पुनीत जो वृक्षारोपण जन अभियान 2024 उसका हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका एक पेड़ माँ के नाम हम लोग सब लगाएंगे। आज बड़ी खुशी की बात है कि पुनः इस साल का अभियान का शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। जैसा कि अवगत है, पिछले 5 वर्षों में 168 करोड़ पेड़ हम लोग लगा चुके हैं। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि विश्व में, पूरे विश्व में हर साल 190 करोड़ पेड़ लगते हैं। पूरे विश्व में हर साल 190 करोड़ लगते हैं, जिसमें 33 करोड़ उत्तर प्रदेश में वृक्ष लगाया जा रहा है। यानी कि विश्व का 6वां हिस्सा उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों से आप देख ही रहे हैं कि महाअभियान लगाया जा रहा है। इस साल जो हीट वेव आया उसकी परिकल्पना किसी को नहीं थी, और उसका मुख्य कारण जो है जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत का मूल मंत्र दिया है। जैसा कि आप अवगत हैं कि 2070 तक नेट जीरो का भारत ने साइन किया है अकॉर्ड, और 2030 तक 2 बिलियन टन कार्बन को हम लोग को अवशोषित करना है, सिक्वेस्टर करना है। उसी के क्रम में यूपी का जो लक्ष्य है उसके मुताबिक हम लोग 35 करोड़ हर साल लगाते हैं, ताकि हम उस टारगेट को मीट कर पाए। और ये अभियान 26 विभाग के सहभागिता से होता है, जनमानस के सहभागिता से होता है, और अब तक ये अभियान काफ़ी सफल रहा है। एक प्रश्न उठता है कि कितने पेड़ बचे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपना भी सत्यापन कराया है और बाहर से भी सत्यापन कराया है। संजय ने आपको आंकड़े दिए हैं। लगभग 80 से 85% हमारे पेड़ जो है सर्वाइवल रहते हैं, एवरेज में अगर देखा जाए। और वन विभाग जो पॉलीगॉन, जो सैटेलाइट के माध्यम से उन क्षेत्रों को चिन्हित करता है जहां पर पेड़ लगाने जाने के लिए उपयुक्त है, वो जो क्षेत्र हैं, लगभग हम लोग 9000 ऐसे पॉलीगॉन बनाए हैं विगत वर्षों में, जिससे कि हम लोग लगभग 2 लाख एकड़ में अतिरिक्त वृक्ष लगा चुके हैं, जो कि हम लोग सत्यापित कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एफर्ट है। इस साल जो विशेषता है वो 3 है हमारे। एक तो है वेटलैंड। हमारे उत्तर प्रदेश में वेटलैंड बहुत है, और इन वेटलैंड में हम लोग इस बार वृक्षारोपण कर रहे हैं। 223 वेटलैंड ले रहे हैं, और ये कार्बन सिंक के रूप में वेटलैंड जाने जाते हैं। यहाँ पर जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसको वेटलैंड में नेचर अपने आप एक कार्बन सिंक बनाता है। हेरिटेज ट्री जो हमारे विरासत वृक्ष है, इसकी एक पुस्तिका भी हम लोगों ने फोटो के साथ विगत वर्षों में प्रकाशित की थी। हेरिटेज ट्री के 948 टारगेट है, जहां उनके प्लांटिंग मटेरियल को, उनके कटिंग और सीड्स को लगाया जाएगा। और पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश के भी लोगों से सहभागिता कर हम लोग मित्र वन स्थापित कर रहे हैं। तो ये 3 विशेषताएं हैं इस बार की। और इस बार कोशिश ये की गई है कि हम जो पौधे उपलब्ध कराएं वो बड़े हों, और सभी लोग को टारगेट दे दिया गया है, हर मंडल को, हर जिले को। और टारगेट के मुताबिक 3 मीटिंग ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में और माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपादित कराई जा चुकी है। और हम लोग का पूरी कोशिश है कि इस अभियान को भी हम लोग सभी लोग मिलकर सफल बनाएंगे। धन्यवाद। उपस्थित हमारे विभाग के ACS आदरणीय मनोज जी, हमारे वन विभाग के सभी सम्मानित अधिकारीगण, और बहुत ही सम्मानित सभी मेरे पत्रकार एवं मीडिया के बंधुओं, आप सबका इस प्रांगण में मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है, 20 तारीख को हमारा वृक्षारोपण महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। और इसके बारे में यही कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किए गए आह्वान, एक पेड़ माँ के नाम, माँ से बड़ी कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती, और मोदी जी ने हमारे नारा दिया है, एक पेड़ माँ के नाम के समादर में
प्रदेश द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2024 के अंतर्गत प्रत्येक रोपित पौध माँ के नाम समर्पित है। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ सुरक्षित जगह पर लगाओ और पेड़ को बचाओ। प्रदेश में पर्यावरण एवं परिस्थिति की ये संतुलन बनाए रखने तथा बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु व्यापक जन आंदोलन के माध्यम से वृक्षारोपण कर हरित आवरण में वृद्धि करने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं जनता के सहयोग से, आप सबके सहयोग से कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस वृक्षारोपण अभियान में हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर छात्र, हर सरकारी नौकरी करने वाला, हर युवा, सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम ज़रूर लगाएं। हमारी प्रदेश सरकार द्वारा 26 शासकीय विभागों तथा जन सामान्य के सहयोग से वन भूमि, जो हमारे वनों के पास की हमारी अपनी भूमि है, वो भूमि, सामुदायिक भूमि, अन्य राजकीय भूमि, कृषि एवं अन्य निजी भूमि पर वर्ष 2004 हेतु 36.50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। हम कोशिशें करेंगे सरकारी ज़मीन जितनी है इसके साथ ही साथ सड़क के दोनों तरफ और मिड लाइन पर भी पेड़ लगे हों। वृक्षारोपण का लक्ष्य इस बार जैसा कि बताया गया है 36.50 करोड़ है। 36.50 करोड़ पौधों के रोपण की तिथि 20/7/24 दिन शनिवार है। एक ही दिन में 36.50 करोड़ पेड़ हमारे उत्तर प्रदेश की जनता के सभी लोगों द्वारा लगाए जाएंगे। मैं चाहता हूं एक पेड़ कम से कम हर शख्स जो हमारे प्रदेश का वासी है, हर प्रदेशवासी द्वारा ज़रूर लगाया जाए। वृक्षारोपण अभियान हेतु पौध के बारे में बताना चाहूँगा। पौध हमारी नर्सरियों पर निःशुल्क उपलब्ध है। मुख्य प्रजातियाँ नीम, सहजन, आंवला, इमली, अर्जुन, जामुन, बेल, देसी आम, महुआ, सागौन, शीशम, गुटेल, बांस, पीपल, पाकड़, बरगद आदि हैं और ये सभी मुफ्त मिलेंगी। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ कुछ ग्राफ्टेड फ्रूट्स के भी पेड़ भी हैं, ताकि जो लोग अपने घर में लगाना चाहें, चाहे वो आम का पेड़ हो, अमरूद का हो, अनार का हो, आड़ू का हो, ग्राफ्टेड होगा ताकि वो लगा सकें, बच्चों को फल भी मिले, घर में हरियाली भी हो और हमारा प्लांटेशन भी हो। दिनांक 1 से 7 जुलाई 2024 के दौरान वन महोत्सव सप्ताह के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक संपादन हेतु हमारे जनपद स्तर पर जिला वृक्षारोपण समिति की नियमित बैठकें हुई हैं। विभागों में हमारे सभी माननीय मंत्रीगण तथा मेरे द्वारा संयुक्त रूप से सभी विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ दिनांक 12-13 जून 2024 तथा 4 जुलाई 2024 को बैठकें हुई, जिसमें सभी विभागों को वृक्षारोपण के बारे में जानकारी दी गई। समस्त सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, विभिन्न संगठनों यथा सिविल सोसाइटीज़, विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, रोटरी, रोटरैक, लायंस, इको क्लब, व्यापार मंडल, किसान उत्पादक संगठन, कृषक बंधु आदि के साथ लोक भारती भी इसमें रहा के साथ दिनांक 5 जुलाई 2024 की बैठक की गई, जिसमें वृक्षारोपण अभियान में उनकी सक्रिय सहभागिता हेतु अनुरोध किया गया। और मुझे खुशी है कि सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा बड़ी संख्या में एनजीओ, बड़ी संख्या में सेवा समिति, छात्र, एनसीसी कैडेट्स और सभी लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा 9/7/24 को समस्त विभागों के मंत्रीगण तथा अपर मुख्य सचिव के साथ आयोजित विशेष बैठक में वृक्षारोपण अभियान 2024 के सफल क्रियान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया। वृक्षारोपण जन अभियान के लिए दिनांक 20/7/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद लखनऊ के अकबर नगर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वृक्षारोपण अभियान 2024 को शुभारंभ करेंगे। आप सबसे प्रार्थना है कि वहां पर ज़रूर आएं। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के सभी मंत्रीगण द्वारा नामित जनपद के प्रवास पर
वृक्षारोपण में सम्मिलित होकर कार्यक्रम हेतु मार्गदर्शन करेंगे और वहाँ पर मंत्री जी, सभी विभागों के मंत्री वहाँ पहुँच जाएंगे। जनपद स्तर पर वृक्षारोपण के सफल क्रियान्वयन तथा बेहतर समन्वय हेतु अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नोडल अधिकारी नामित किया है और सभी नोडल अधिकारियों को दिनांक 19/7/24 तक आवंटित जनपद में पहुंचकर वृक्षारोपण अभियान 2024 का सफलतापूर्वक संचालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम में सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों यथा माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय महापौर, अध्यक्ष नगरीय निकाय, सभासद, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं सभी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्यगण का सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और उन सबका सहयोग चाहते हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम में समस्त सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं, औद्योगिक संस्थानों तथा विभिन्न संगठनों यथा सिविल सोसाइटी, शिक्षण संस्थाएं, एनसीसी, एनएसएस, रोटरी, लायंस क्लब, लोक भारती, व्यापार मंडल, किसान उत्पादक संगठन, नेहरू युवा केंद्र, युवक मंडल दल, महिला मंगल दल आदि द्वारा सक्रिय योगदान एवं सहयोग दिया जा रहा है। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, वॉल राइटिंग, कम्युनिटी रेडियो, एफएम रेडियो आदि के माध्यम से वृक्षारोपण अभियान का बृहद प्रचार प्रसार हो रहा है। साथियों, मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी चाहूँगा आपका पूरा सहयोग इस कार्यक्रम को मिले। पेड़ लगाने का कार्यक्रम सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये एक जनता का कार्यक्रम है जो जनता के द्वारा जनता के लिए होना है। और पेड़ जो हम लगाते हैं सिर्फ इस जनरेशन के लिए नहीं बल्कि आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए लगाते हैं। और पेड़, जैसे कि अभी हमारे एसीएस साहब ने बताया, पेड़ लगाने से जलवायु परिवर्तन रुकेगा। इस बार जो गर्मी पड़ी वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, इस सब को रोकने का एकमात्र तरीका है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। वृक्षारोपण कार्यक्रम में निर्वाचन की तरह इलेक्शन मोड में जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जिनके द्वारा अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक तैयारी की गई है। दिनांक 20/7/24 को आधे दिन सभी कार्यालय, सभी विद्यालय, सभी संस्थाएं केवल वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहयोग देंगी। इस बार वृक्षारोपण अभियान 2024 की कुछ विशेषताएं हैं। बाल पौधरोपण भंडारा, स्कूलों में बच्चों से सहयोग प्राप्त कर बाल पौधरोपण भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भंडारे में छात्रों को फलदार प्रजाति के ग्राफ्टेड पेड़, आम, अमरूद आदि की स्वस्थ पौध वितरित की जाएगी, जिसको छात्र द्वारा अपने आवास पर, भूमि उपलब्ध भूमि पर या स्कूल की भूमि पर रोपण कर अनुरक्षण किया जाएगा। पौधों का वितरण 15 वर्ष की आयु से अधिक के बच्चों को ही किया जाएगा। रोपित पौधों की सफलता हेतु पौधारोपण के साथ साथ रोपण क्षेत्रों की सुरक्षा एवं सिंचाई आदि का पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित। जहाँ भी पौधा लगेगा उसकी सुरक्षा और उसके पानी का पूरा इंतजाम किया जाएगा। हम जहाँ भी पेड़ लगाएं इस बात का ख्याल रखें कि वहाँ पे सुरक्षा और संरक्षण का पूरा इंतजाम हो। रोपित पौधों समस्त रोपण स्थलों की जियो टैगिंग के निर्देश दिए गए हैं ताकि देखा जा सके कितनी जगह पे कितने पेड़ लगे हैं और कहीं भी देखा जा सके ताकि उनकी पूरी गिनती हो सके। कृषि वानिकी को प्रोत्साहन, अब की बार हम एग्रो फॉरेस्ट्री को ख़ास तौर से ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसानों से हम कह रहे हैं कि तुम अपने हर खेत पे मेड़, हर मेड़ पर पेड़। किसानों से कहा जा रहा है प्रकाष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन, वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को हम बड़ी संख्या में प्रोत्साहित कर रहे हैं और किसानों से कह रहे हैं आप ज़्यादा टिम्बर पैदा करिए ताकि इंडस्ट्री खरीदे और आपको भी मिले, और इससे रोज़गार के साधन भी बढ़ेंगे और किसानों को कार्बन क्रेडिट भी मिलेगा। तो मेड़ पर पेड़ लगाने से अगर पेड़ सीधा जा रहा है, ब्रांचेस काट दी जाए तो पेड़ सीधा ऊपर जाएगा, उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा और कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी उस पर नहीं। सिर्फ पेड़ लगा दो और पेड़ जब बड़ा होगा तो पेड़ की लकड़ी बिकेगी, वो अलग बिकेगी, और साथ ही साथ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का भी पैसा मिलेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां कार्बन के बारे में जितना कार्बन एक पेड़ एब्जॉर्ब करेगा उस हिसाब से 5 साल पे पेड़ों का दिया जाएगा जो उसका मालिक होगा, और इसके लिए हम लोगों ने
कुछ मंडलों का सर्वे करा लिया है, कुछ का इस बार हो जाएगा। इस तरह से हर मंडल के किसानों को कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का भी पैसा मिलेगा। प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि के पंजीकृत समस्त लाभार्थियों के माध्यम से पौधरोपण कराया जाएगा। कृषकों को फलदार एवं इमारती पौधरोपण करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विज्ञान केंद्र से समन्वय स्थापित करते हुए बृहद स्तर पर पौधारोपण कराया जाए। आप लोगों से मैं यही कहूँगा, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए किसानों को बताएं कि मेड़ पर पेड़ लगाओ और पेड़ लगाने से फ़ायदा ही फ़ायदा है, और इससे उन्हें जो लकड़ी का मूल्य मिलेगा, जो कि अब पहले से बहुत बढ़ गया है, उसके साथ ही साथ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का भी पैसा मिलेगा। हमारी जितने भी बच्चों की जगह हैं, जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र, वहाँ हम सहजन का पौधा लगवाएंगे। सहजन एक ऐसा पौधा है जिसमें प्रोटीन रिच होता है, बच्चों को न्यूट्रिशन भी मिलेगा, हरियाली भी मिलेगी, और जहाँ हरियाली है वहीं खुशहाली है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पतालों में और सरकारी अफसरों के पास हम पाकड़, बरगद, पीपल, नीम आदि के पेड़ लगाएंगे ताकि लोगों को छाया मिले। अगर अस्पताल में कहीं पे एक सायादार पेड़ होता है तो मरीज तो अंदर अस्पताल में होता है, जो तीमारदार बाहर खड़े होते हैं, उनको पेड़ के नीचे गर्मी में जो छाया मिल जाती है, वो अपने आप में बहुत सुकून प्राप्त होती है। गंगा, यमुना, हिंडन एवं अन्य प्रमुख नदियों के तटवर्ती एवं कैचमेंट क्षेत्र में बृहद स्तर पर वृक्षारोपण कराया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेस वे के किनारे तथा मंडी परिसर में छायादार एवं फलदार पौधों का रोपण कराया जाएगा। हम किसी भी रोड से निकलें, अगर पेड़ नहीं होते, कितनी भी ऐसी गाड़ी चल रही हो, आपको वो मज़ा नहीं है, लेकिन अगर दोनों तरफ से पेड़ हो, साया हो, तब गाड़ी निकले तो उसका एक अलग ही आनंद आता है। हम कोशिश करेंगे हर एक्सप्रेस वे पे और मिड लाइन पे पौधे लगाए जाएं। साथियों, इसके अलावा वेटलैंड कंजर्वेशन का है, हेरिटेज ट्री गार्डन, पुराने पेड़ों के बारे में हम हेरिटेज ट्री गार्डन बना रहे हैं ताकि बच्चों को मालूम हो सके ये बरगद का पेड़ कहाँ का है, ये अयोध्या का है, ये पीपल का पेड़ कहाँ का है, गोरखपुर का है, ये बरगद का पेड़ कहाँ का है, मालूम पड़ा कि काशी का है। इस तरह से बच्चों को मालूम पड़े कि 100 साल से पुराने पेड़ कहाँ कहाँ हैं। लगभग 948 पेड़ हम लोगों ने चिन्हित किए हैं और उन पेड़ों से पेड़ बनाए हैं, जो कि हम 10 जगह पर महत्वपूर्ण हेरिटेज ट्री गार्डन बन, 10 नहीं 11 जनपदों में। इसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश की बाउंड्रीज जिन जिन स्टेट से मिल रही हैं, उनसे भी हम फ्रेंड्स ऑफ स्टेट, चाहे वो उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, सबके बॉर्डर जहाँ पे मिलते हैं, या नेपाल हो, वहाँ पे उन प्रदेशों के जनता के सहयोग से, वहाँ के अधिकारियों और राजनेताओं के सहयोग से अपने यहाँ पेड़ लगाएंगे, ताकि वहाँ से जब वो लोग हमारे प्रदेश में घुसे तो उन्हें दोनों तरफ सड़क के पेड़ लगे हुए दिखें और उनके सहयोग से हम पेड़ लगाएं। तो मैं इस मीटिंग में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम समझता हूँ, आप सबसे नम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग स्वयं भी एक पेड़ माँ के नाम ज़रूर लगाएं। आप सबसे नम्र निवेदन है, और इस काम में सरकार की, आम जनता का सहयोग करें, और आपके सहयोग बहुत मायने रखता है। पत्रकारिता मामूली चीज़ नहीं है, पत्रकारों का सहयोग बहुत मायने रखता है, और हम चाहते हैं आपके सहयोग से इस प्रोग्राम को प्रोग्राम ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल बनाया जाए, और ये तभी मुमकिन है जब हमें आपका सहयोग मिलेगा। आप जनता से कहेंगे पेड़ लगाना ज़रूरी है, पेड़ लगाना फ़ायदेमंद है, क्योंकि अखबार में लिखी हुई बात को या टीवी से सुनी हुई बात को आदमी सच मानता है, और आप लोग सच कहते हैं। तो आदमी को जब आप ये सूचना देंगे तो वो बड़ी संख्या में आगे आएंगे। मैं आपका सहयोग चाहता हूँ। हर छात्र, हर युवा, हर बुजुर्ग, हर महिला, हर पुरुष, हर प्रदेशवासी एक पेड़ ज़रूर लगाएं। और हमारा तो अभी हम पेड़ लगाओ अभियान कर रहे हैं, कुछ महीनों बाद हम पेड़ बचाओ अभियान चलाएंगे। जितने पेड़ लगाए और जिसने लगाए उससे कहेंगे जाओ जाके देखो पेड़ जीवित है या नहीं। अगर पेड़ जीवित नहीं तो हम देखेंगे पेड़ क्यों नहीं जीवित है, क्या कमी रही, क्या इसे पानी कम मिला, क्या इसकी सुरक्षा का इंतजाम कम था, या क्या बकरी आ गई। इन बातों को हम देखेंगे और वहाँ पर पेड़ भी लगाएंगे, और ये भी देखेंगे कि आखिर ये पेड़ क्यों मरा। हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि इस बार का हमारा 36.5 करोड़ का टारगेट 20 तारीख को ही आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से पूरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलेंगे, हमारे नर्सरी पे मिलेंगे, डीएफओ के वहाँ मिलेंगे, आपको पेड़ मिलेंगे। मेरा सवाल मंत्री जी से है, उद्यान विभाग ने कितना सपोर्ट आपको किया और कितने फलदार पौधे उपलब्ध कराए हैं उद्यान विभाग जुलाई के कार्यक्रम के लिए जो आपका मेगा इवेंट होने जा रहा है? उद्यान विभाग भी हमारा सपोर्ट कर रहा है। उद्यान विभाग ने कितने पेड़ दिए हैं? 1,55,00,000 उनके यहाँ है और वो भी पेड़ लगवा रहे हैं। सार्वजनिक स्थलों पे नगर निगम के जितने पार्क हैं उनमें गड्ढे कराए गए हैं, वहाँ पेड़ आपको मिलेंगे, आप लोग जाके लगा सकते हैं। एक सवाल है, जिस तरह पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का अभियान चल रहा है, कोई क्या टीम ऐसी भी बनी है जो हरे भरे पेड़ों को काट के दिन रात जो है वो स्थानीय पुलिस से मिलके और काट दे रहे हैं? देखिए ऐसा है, जहाँ पे अवैध कटान है उनके मामले में हमारी सरकार बहुत सख्त है, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जहाँ जरा भी अवैध कटान की शिकायत आती है हम वहाँ पे और सख्ती कर रहे हैं। कहीं का कोई इंसिडेंस हो आप हमें लिख के दीजिए, हम तुरंत जांच कराएंगे। 224 प्रजातियाँ लगा रहे हैं। मीलिया डूबिया है, एक नई प्रजाति है, वो लगवा रहे हैं। और प्रश्न है, आपका ये अभियान चल रहा है पेड़ लगाने का समय, तो आपने क्या ऐसा नहीं है कि जो पेड़ लगे हुए हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके और उनके संवर्धन और उनके बचाव के लिए प्रयास भी होता रहे? हमारा पहला प्रयास है पेड़ वहीं लगाओ जहाँ पेड़ सुरक्षित रह सके। हम खुले में जहाँ आके बकरी खा जाए वहाँ पेड़ लगाने की हम बिल्कुल नहीं कहते। हम कहते हैं किसी पार्क में लगाइए जहाँ बाउंड्री वाल हो, तार का बाड़ा हो, अपने घर के अंदर लगाइए, कॉलेज में लगाइए जहाँ बाउंड्री वाल है, अस्पताल में लगाइए जहाँ बाउंड्री वाल है, और पेड़ को पानी देने का भी इंतजाम है। हम यही कहते हैं कि सभी लोग पेड़ वहीं लगाएं जहाँ पेड़ सुरक्षित रहे। माननीय मंत्री जी, एक प्रश्न मेरा है, जो शहर में इतने सारे वृक्ष हैं, बड़े बड़े 25 साल 30 साल, लेकिन उनको टाइल्स के द्वारा बिल्कुल टाइट कर दिया गया है। कम से कम 1-1 फीट का उसमें दायरा। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।